हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी एजुकेशन। पेपर का कोड है 401 बी 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन की अगर मैं बात करूं तो 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर था वो किस तरह से पूछा गया था वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको बीबीएम के यू के एमएड के जितने भी पेपर हैं आपके सेमेस्टर 4 में वो सारे पेपर चाहिए पिछले 5 साल के, तो ये आपको 99 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। ठीक है। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन 299 में, 100 में नहीं। देखिए 299 रुपये में सजेशन में क्या मिलेगा आपको? सजेशन में एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। कहने का मतलब ये है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू पे बेस्ड है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हैं। आपका सिलेबस क्या कह रहा है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से ये जो है तैयार किया जाता है। जिन्हें भी चाहिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एमएड वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पेपर जो है पूछा गया है। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 80 का है और 3 घंटे का वक्त मिलता है। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए देखते हैं पेपर किस तरह से पूछा गया है। ग्रुप ए 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल, हाउ मेनी स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग आर देयर? भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो आपको भी पता है कि LSRW की बात की जा रही है। भाषा कौशल के लिए सबसे पहले आपको सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर आप रीड करते हो, तब जाकर राइट करते हो। तो 4 आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है या प्रकार नहीं है? क्या बोला गया? देखिए ऑरल वर्ड यानी कि मौखिक शब्द, फिर अगला है गेस्चर यानी कि हाव भाव, और फिर ग्राफिक्स यानी कि सुचित्रता, या फिर माध्यम। तो देखिए यहां पर जो इसका आंसर है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या बोला गया? भाषा। जी हाँ, संप्रेषण का प्रकार नहीं है, तो आप बोल करके भी, हाव भाव से भी चाहे बोलने का वो तरीका ही है। मीडियम आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है मोटिवेशन इज अ टाइप ऑफ अ डैश ऑफ अ प्रोसेस लैंग्वेज लर्निंग। अभिप्रेरणा भाषा अधिगम के किस प्रक्रिया का एक हिस्सा है? सोशल प्रोसेस है ये, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, फिलोसफिकल प्रोसेस है, या नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन इज द एक्टिव स्किल ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग? इनमें से भाषा अधिगम का प्रभावशाली कौशल कौन है? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो सबसे प्रभावशाली जो कौशल है पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रभावशाली कौशल की अगर मैं बात करूं तो बोलना सबसे प्रभावशाली कौशल है, अपने इमोशन को बता पाना। अगला है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल? यानी कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बच्चे को, वो किस तरह की भाषा होनी चाहिए? नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, लिंग्विस्टिक होना चाहिए, यानी कि आप हर एक भाषा का यूज करें। तो ये आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाउ मेनी मेजर लैंग्वेजेस आर इन इंडिया? भारत में कुल कितनी प्रमुख जो है भाषाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 22। अगला है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन है? पहला बोला है रिसीवर, फिर है कम्युनिकेशन चैनल, फिर अगला ऑप्शन देखिए क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज हेल्प अस टू डू आर? यानी कि भाषा हमें मदद करती है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन आपका क्या होगा? 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए त्रिभाषा सूत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में त्रिभाषा सूत्र कब जो है स्वीकार कर लिया गया है? तो देखिए त्रिभाषा सूत्र जो है स्वीकार किया गया इंडिया में 1968 में। कोठारी कमीशन ने जो है इसको 1964 से लेकर के 66 तक जो है इस पे काम किया था, और फाइनली 68 में से स्वीकार कर लिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर जे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज यूज टू चेक? पठन बोध परीक्षण पर उपयोग क्या जांचने हेतु किया जाता है? लैंग्वेज स्किल, वोकेबलरी, या फिर भाषा की समझ? तो देखिए भाषा की समझ, अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ है, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अब बात करेंगे ग्रुप बी के। देखिए 4 सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं और आपको 5-5 नंबर मिलेगा हर एक सवाल के लिए। पहला है, ब्रीफली डिस्कस द पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? भाषा अधिगम के शिक्षण विज्ञान की संक्षिप्त में विवेचना करिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म?
इलिस्ट्रेट यानी कि संज्ञानात्मक रचनावाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। चौथा सवाल, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा सीखने और भाषा अधिग्रहण में क्या अंतर है, बताइए। अगला सवाल है, डिस्कस ब्रीफली द इवोल्यूशन टेक्निक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा शिक्षण और अधिगम के मूल्यांकन तकनीक की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। सातवां सवाल, डिस्कस द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा अधिगम से संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की विवेचना करें। ग्रुप सी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे गए हैं, 4 सवाल का जवाब दीजिए, हर एक के लिए 10-10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स, विद्यालयों में निर्देशन के माध्यम से के हेतु जो है एनसीएफ 2005 में की गई संतुतियों का वर्णन करें। 9वां सवाल, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासरूम, इलस्ट्रेट, यानी कि बहुभाषी कक्षा के अवधारणा की विवेचना कीजिए और अन्य कक्षाओं से यह किस तरह से अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है, इसको स्पष्ट करके बताइए। 10वां सवाल, बोला गया है, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द वेरियस स्किल ऑफ लैंग्वेज टू प्रमोट कम्युनिकेशन, संप्रेषण को परिभाषित करें, भाषा अधिगम के विभिन्न कौशलों की विवेचना करें जो संप्रेषण को बढ़ावा देते हैं। तो ये था आपका सवाल। 1 सेकंड, और भी सवाल हैं। 11 नंबर का सवाल देख लेते हैं, डिस्क्राइब द सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन लैंग्वेज ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा अधिगम में सामाजिक प्रक्रिया के संबंध का वर्णन करें। 12वां सवाल, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें। 13वां सवाल, डिस्कस द डायमेंशन एंड द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंड सिलेक्शन एंड स्क्वीजिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ अ लैंग्वेज करिकुलम, भाषा पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के चयन और अनुक्रम को प्रभावित करने वाले आयामों और कारकों का वर्णन करें। ये 13वां सवाल के साथ ही शायद इस क्वेश्चन का भी 13वां हो गया, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही लैम जोक था। खत्म हो गया ये पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको 99 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। दूसरी बात, 199 रुपये में, एक्चुअली 299 रुपये में आपको जो है हिंदी का जो भी सजेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ आपका जो 2 कॉमन पेपर है उसका भी सजेशन आपको इसी में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।